बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मेरे चैनल पर आए। आज मैं आपके लिए लाई हूँ तुर्किश डोनट्स नगट्स, जो बहुत आसान है और रमज़ान की डिशेस में से ये बेस्ट रेसिपी में से एक रेसिपी है। आपने नगट्स तो बहुत ट्राई किए होंगी, उनकी रेसिपीज़ बहुत ट्राई की होंगी, मगर इस वाले डोनट्स नगट्स की तो बात ही ज़बरदस्त है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिनके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए हैं, और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया है जो रफली चॉप कर लिया है, और 3 अदद मैंने ग्रीन मिर्चें ली हैं, उसको भी काट लिया है, और ये हरा धनिया लिया है, ये भी मैंने 2 चम्मच कटा हुआ, और ये ब्रेड क्रम्स है, ये मैंने तकरीबन 1 कप भर के नहीं, थोड़ा पौना कप लिया है, ये देखें। और जो इसमें स्पाइसेस जाएंगे, सफ़ेद मिर्च है और काली मिर्च है और नमक है। इसमें रेड मिर्च भी डाली थी, वो लास्ट में मैंने डाली थी थोड़ी खूबसूरती के लिए। तो आइए हम इसको चॉपर में चॉप कर लेते हैं कीमे को। और ये मैंने बॉईल करके आलू 2 बड़े साइज़ के वो कश कर लिए हैं, और चीज़ और मैंने वो लहसुन थोड़ा सा चॉप कर लिया था। अब मैं एक ट्रे में ये बटर पेपर रखूँगी, उसके ऊपर ऑयल लगा के उसको ग्रीस करूँगी। एक पाइपिंग बैग लेकर उसमें ये मैं सारा जो इसका है भर लूँगी। डोनट्स का जो मसाला मैंने बनाया है इसमें भर लूँगी। ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त बनती है, आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें इंशाल्लाह। तो ये इफ्तारी में बहुत ज़बरदस्त, बहुत जल्दी बन जाने वाली हैं, और वैसे भी बहुत मज़ेदार है, खाने में हेल्दी हैं। ट्रे में मैंने अच्छी तरह बटर पेपर को बिछा लिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखें, बिल्कुल ऐसे आराम आराम से इसको निकालते जाएं। हमारा लिक्विड जो है ये बहुत पतला नहीं होना चाहिए। ये देखो, बिल्कुल मैंने थिक सा बनाया है। बाज़ लोग इसमें अंडा डाल लेते हैं, लेकिन अंडा ना डालें तो बेहतर है। ये सारे पाइपिंग बैग से बिल्कुल एक साइज़ के ही बनते हैं, और ये बाद में मैं हाथ से अच्छी तरह इसकी शेप सेट कर लूँगी। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, बाज़ दफ़ा आवाज़ पता नहीं कैसे आने लग जाती है। तो इस तरह ये देखें, मैंने सारे डोनट्स बना के पहले तैयार कर लूँगी, फिर इसको रखूँगी आधे घंटे पौने घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। फिर बिल्कुल ये सेटल हो जाते हैं, बाद में इसकी हम कोटिंग करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। बहुत आसान है और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से इंसान इसको बना सकता है। ये देखिए, मैं सारे इसको सेट कर लूँगी हाथों से, और इसको अब रख दूँगी मैं फ्रीज़र में और आधे पौने घंटे के लिए। तकरीबन ये हमारे सेट हो गए हैं डोनट्स नगट्स। अब मैं इसमें इसकी कोटिंग करूँगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त, थोड़े से हार्ड हो गए हैं, और मैं इनकी शेप को सेट करके पहले मैं इस पे लगाऊँगी मैदे से अच्छी तरह इसको कोट करूँगी, और बाद में करूँगी इसको अंडे के अंदर डिप। 2 अदद अंडे मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया था, उसमें कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल अंडे हैं। इसमें अच्छी तरह इसको डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में इसको डिप कर लूँगी। अच्छी तरह क्रम्स इसके ऊपर लग जाएं तो सारे मैं पहले कोट करके रख लूँगी, बाद में इसको फ्राई करूँगी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो गए हैं। अब मैं मज़ीद सारे बना के रख लूँगी और फिर इकट्ठे इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए, सारे बन के तैयार हो गए हैं। कुछ मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, कुछ इफ्तारी के लिए मैंने ये फ्राई करने हैं, और यकीन जानिए इतने सबको पसंद आए, सब ने इसकी तारीफ़ की। तो इसको मैं हल्की आंच पे, मीडियम आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है, क्योंकि कीमा अंदर कच्चा है। इसको बहुत हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है। तकरीबन 6-7 मिनट लग जाते हैं इसमें। अगर तेज़ आंच में करेंगे तो ये ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से हमारा जो कीमा कच्चा है वो
उसकी स्मेल आएगी। तो इस तरीके से अगर आप फ्राई करेंगे और ज़बरदस्त आपके तुर्किश डोनट्स की ये रेसिपी जो बहुत मज़ेदार और आसान है, आपके दस्तरखान को बहुत ही हसीन बना देगी। आपकी पहली बार ही ट्राई करने पर ये डोनट्स बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। आइए हम आपको एक डोनट्स तोड़ के दिखाते हैं कि ये कितना सॉफ्ट और कितना क्रंची और कितना ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। तो ये लाजवाब रेसिपी है। इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी सी रेसिपी लेकर आते हैं, ये हमारा भी हक बनता है कि आप हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके बताया करें आपको ये रेसिपी कैसी लगी।